हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में बात करेंगे ज्योग्राफी पेपर 2 का बिहार बोर्ड एससीईआरटी क्लास 11 का पहला चैप्टर मानचित्र का परिचय आज हम कंप्लीट करने वाले हैं, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बिहार स्टेट और बीपीएससी 3.0 क्लियर करना चाहते हैं तो आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट प्लस क्वेश्चन आंसर और साथ में आसान भाषा में व्याख्या सहित आपको दिया जा रहा है, जिसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित दिया जा रहा है, जिसमें आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर भी आपको दिया जा रहा है। अगर आप दोनों लेते हो तो 50 रुपीज़ का आपको डिस्काउंट मिलता है, सिर्फ 251 में आपको दोनों मिल जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जो अभी तक बहुत सारे बच्चे ले चुके हैं। अगर आप कोई एक लेना चाहते हो तो सिर्फ आपको 151 में आपको शेयर कर दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मानचित्र का उपयोग करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ये सवाल ऑलरेडी आपके बिहार स्टेट में पूछा भी जा चुका है, जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पृथ्वी की भौगोलिक विशेषताओं को प्रदर्शित करना प्राथमिक उद्देश्य माना जाता है मानचित्र का। ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भूभाग के सटीक आकार और आकार को सुरक्षित करने वाले मानचित्र प्रक्षेपण को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मार्केटर प्रोजेक्शन, रोबिन्सन्स कॉनिक, या ऑप्शन डी है अजीमुथल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, एनसीईआरटी और एससीईआरटी आपका क्लास 11 और क्लास 12 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपने सिलेबस में भी साफ देखा होगा और बीपीएससी आयोग द्वारा साफ मेंशन भी किया गया था कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से उठाए जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर आपने क्वेश्चन देखा होगा तो आपको सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मानचित्र का पैमाना क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। मानचित्र पर दूरी का जमीन और वास्तविक दूरी का अनुपात मानचित्र का पैमाना माना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 50,000 के पैमाने के साथ एक मानचित्र का क्या अर्थ है? ये भी सवाल ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है और याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जमीन पर एक इकाई मानचित्र पर 50,000 इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानचित्र पर दूरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस प्रकार का पैमाना समान भागों में विभाजित एक सीधी रेखा का उपयोग करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, रेखीय पैमाना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि डॉट वितरण मानचित्र पर क्या दर्शाता है? पहला ऑप्शन जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन बी है किसी क्षेत्र की भौतिक विशेषताएं, या ऑप्शन सी जलवायु क्षेत्र, या ऑप्शन डी राजनीतिक सीमाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, जनसंख्या घनत्व। क्वेश्चन नंबर 7 है, मानचित्र प्रक्षेपण पर जो अक्सर न्यूनतम विरूपण के साथ पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम रोबिन्सन्स प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस प्रकार का मानचित्र किसी क्षेत्र में विभिन्न डाटा मानों का प्रतिनिधित्व करने के लिए छायांकन या पैटर्न का उपयोग करता है? ये सवाल काफ़ी आसान सा है। अगर आपने क्लास 11 का पहला चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो आपके पहले चैप्टर स्टार्टिंग पेज पे ही आपको देखने को मिलता है, जो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कोरोप्लेट मानचित्र। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राइम मेरिडियन किस शहर से गुजरती है? ये सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंट में सवाल आपके यूपी पेट में पूछा गया था कि प्राइम मेरिडियन किस शहर से होकर गुजरता है? तो याद रखिएगा, लंदन और यूके से गुजरती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, अक्षांश और देशांतर का उपयोग एक साथ किसके लिए किया जा सकता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया था, क्लास 11 से पूछा गया था। अगर आप एनसीईआरटी क्लास 11 12 का क्वेश्चन देखते हो तो आप देखोगे कि ओवरऑल क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम का क्लास एनसीईआरटी से उठाया गया है। इसलिए आपके एग्जाम के लिए एनसीईआरटी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
और हमने उस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में बनाया हुआ है। हर एक चैप्टर को काफ़ी डिटेल में डीपली उसको रीड करने के बाद आपको ये सारे क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर दोनों बिंदुओं के बीच दूरी को ज्ञात करना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मानचित्र का अध्ययन और व्याख्या को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है मोपोलॉजी, ऑप्शन बी है कार्टोग्राफी, या ऑप्शन बी भू आकृति विज्ञान, या ऑप्शन डी है आपका पृथ्वी विज्ञान। याद रखना इस सवाल को अभी भी क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखना कि मानचित्र का अध्ययन और व्याख्या कार्टोग्राफी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। किस प्रकार का मानचित्र सड़कों, रेलवे और हवाई अड्डों जैसे परिवहन नेटवर्क को दिखाने पर केंद्रित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, परिवहन मानचित्र, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, कंपास का उपयोग करके मानचित्र पर खींची गई रेखा की दिशा को क्या कहते हैं? तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, उसे हम असर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा मानचित्र तत्व कार्डिनल दिशाओं जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को इंगित करता है? तो इसे कहते हैं कंपास गुलाब। आपने देखो कंपास जो गुलाब होता है वो रिप्रेजेंट करता है उत्तर, दक्षिण, पश्चिम, दक्षिण को। ठीक है, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, पहाड़ों, नदियां, शहर और सड़कों जैसे प्राकृतिक और मानव निर्मित विशेषताओं को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? जैसे कि पहाड़ और नदियां, शहरों और सड़कों को और मानव निर्मित जैसे कि फैक्ट्री हो गया, गार्डन हो गया, ये सब दिखाने वाले मानचित्र जो आप खरीद के लाते हो अपने घर में लगाते हो, उसे हम कौन से मानचित्र के नाम से जानते हैं? याद रखिएगा, उसे हम स्थलाकृतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इस सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, समुद्री नेविगेशन के लिए आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला प्रक्षेपण कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, मार्केटर प्रोजेक्शन। इस क्वेश्चन को याद रखना, मार्केटर प्रोजेक्शन। और जितने लोग आप वीडियो देख रहे हो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, पृथ्वी को पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो ये सवाल आपको देखने को जरूर मिला होगा। और याद रखिएगा, दक्षिणी गोलार्ध को और उत्तरी गोलार्ध को दोनों को विभाजित करने वाली जो रेखा होती है वो भूमध्य रेखा मानी जाती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, एक नक्शा जो देशों, राज्य, प्रांतों की सीमाओं को दर्शाता है उसे हम किस मानचित्र के नाम से जानते हैं? जो नक्शा आपके कंट्री को, आपके स्टेट को, आपके प्रांतों को, सीमा को दर्शाए उसे हम राजनीतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, मानचित्र पर शब्दों में लिखे गए पैमाने को किस रूप से जाना जाता है? उसे हम मौखिक पैमाना के रूप से जानते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि त्रिआयामी पृथ्वी को द्विआयामी मानचित्र पर बदलने की प्रक्रिया किस नाम से जाना जाता है? आपने देखा होगा 3D, 3D को 2D में चेंज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम कहते हैं प्रक्षेपण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मानचित्र पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई में परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करने के लिए समोच्च रेखाओं का उपयोग करते हैं? पहला ऑप्शन है आइसोलाइन मानचित्र। यहाँ पर मानचित्र थोड़ा सा गलत लिखा है क्योंकि इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने में थोड़ा सा ट्रांसलेशन जो है गलत कर देता है, तो आप इसे मानचित्र ही समझिएगा। पहला ऑप्शन है आइसोलाइन मानचित्र, ऑप्शन बी है कोरोप्लेट मानचित्र, ऑप्शन सी है फ्लो लाइन मैप, या ऑप्शन डी है डॉट वितरण मानचित्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आइसोलाइन मानचित्र। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंग्लैंड को ग्रीनविच से होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? ये ऑलरेडी सवाल आपके बीपीएससी 68 में पूछा गया था
कि इंग्लैंड के जो ग्रीनविच है, उससे होकर गुजरने वाली देशांतर रेखा को हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम जानते हैं प्रधान मध्य रेखा के नाम से। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस प्रकार का मानचित्र विभिन्न स्थानों के बीच लोगों, वस्तु या विचारों की आवाजाही को दर्शाता है? तो उसे कहते हैं हम ऑप्शन सी फ्लो लाइन मैप। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। आपको याद दिला दे, जो अभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं वो क्लास 11 का जियोग्राफी का चैप्टर 1 है। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा। चैप्टर 1 क्लास 11 का चैप्टर 1 डेली आपको चैप्टर वाइज क्लास 11 12 का डेली आपको वीडियो मिलेगा, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में देखने को डायरेक्ट मिल सकता है और आपके पास काफ़ी कम टाइम है। तो बस आप पूरे किताब को मत पढ़िए, बस उतना पढ़िए जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि मैंने खुद 2 बार अपना स्टेट और बीपीएससी क्वालिफाई करा हुआ है, तो मुझे अच्छा खासा आइडिया है कि मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊँ, मैं आपको बता पाऊँ कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो इसका राइट आंसर मैंने ऑप्शन सी टिक आउट किया था, आप इसे याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, वो मानचित्र जो किसी क्षेत्र में औसत तापमान वितरण को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऐसा मानचित्र जो औसत तापमान को दर्शाए, उसे हम जलवायु मानचित्र के नाम से जानते हैं। अभी तक हमने राजनीतिक, स्थलाकृति और जलवायु मानचित्र अभी तक हमने पढ़ लिया है। राजनीतिक मानचित्र आपके देश का बॉर्डर, ठीक है? राज्य को जो बॉर्डर होता है उसको दर्शाता है, और आस्थाकृति में आपका बगीचा, खेत, जो ये सब चीज़ होता है, ठीक है? जलवायु, जलवायु नहीं होगा, राजनीतिक में जो आपकी ज़मीन पे जैसे फैक्ट्री हो गया, स्कूल हो गया, उसे हम स्थलाकृतिक मानचित्र के नाम से जानते हैं, और जलवायु मानचित्र आपके औसत तापमान को दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, अक्षांश और देशांतर निर्देशांक को उपयोग करके पृथ्वी की सतह पर एक स्थान से प्लॉट करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? उसे हम भू संदर्भ के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, आपने आपने देखा होगा कि क्वेश्चन का लेवल कैसा है। अगर किसी को क्वेश्चन दे दिया जाए, वो कंफ्यूज हो सकता है क्वेश्चन कहाँ से लाया गया है, लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी क्लास 11 चैप्टर 1 से लाया गया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि एनसीईआरटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यही सवाल आपके पेपर में डायरेक्ट पूछ लिया जाए तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, बिना आंसर दिए गलत आंसर देकर चले आ जाओगे। इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए स्टार्टिंग किया एनसीईआरटी, एससीईआरटी जो बिहार का बुक है, उससे मैंने क्वेश्चन को बनाया हुआ है, जिससे आप बेटर कर पाओ, अपने स्कोर को और बेटर ला सकते हो। क्वेश्चन 26 है, एटलस में विश्व मानचित्रों के लिए आमतौर पर कौन सा मानचित्र प्रक्षेपण उपयोग किया जाता है, जिसमें सीधी मेटेरियल और समानताएं देखने को मिलती है? याद रखना, विश्व के मानचित्र के लिए हम प्रयोग करते हैं मार्केटर प्रोजेक्शन। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अंश के रूप में लिखे गए पैमाने जैसे 1/100 ट्रिपल जीरो को किस रूप में जाना जाता है? इसको हम प्रतिनिधित्व अंश पैमाना के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 है, एक नक्शा जो किसी भी क्षेत्र में औसत वर्षा वितरण को दर्शाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं जलवायु मानचित्र। जस्ट अभी हमने बताया भी था, जो आपके औसत तापमान को दिखाए, औसत वर्षा को दिखाए, उसे हम जलवायु मानचित्र को डिनोट करते हैं। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, आकृतिक वृत्त को चिन्हित करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? ये सवाल ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है, जिसे हम कर्क रेखा से डिनोट करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन शायद होगा, किस प्रकार का मानचित्र किसी क्षेत्र में विभिन्न भूमि उपयोग का वितरण दर्शाता है, जैसे कि आवासीय, वाणिज्यिक और कृषि क्षेत्र? ये सब कुछ आपके दर्शाता है भू उपयोग मानचित्र में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। तो पहले चैप्टर में क्लास 11 जियोग्राफी में आपको टोटल 30 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये 30 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, मेरे लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस क्लास 11 से आपके फिर भी सिर्फ क्वेश्चन में 4 से 5 सवाल डायरेक्ट आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे डेली आपको चैप्टर वाइज़ क्लास 11 का, क्लास 12 का डेली एक वीडियो आपको मिलेगा जियोग्राफी का। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर करना चाहते, कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते, 0% रिस्क लेना चाहते हो, तो आप लोग के लिए 1000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित दिया जा रहा है, सिर्फ 151 में।
एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास 11-12 का क्वेश्चन आंसर लेना चाहते हो, जो अभी आपने देखा, तो सिर्फ़ आप 151 में ले सकते हो। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो, तो ₹50 का आपको डिस्काउंट मिलता है, जो सिर्फ़ आपको 251 में आपको दोनों मिल जाएगा। अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो, आपका पेपर सिलेबस कवर हो जाता है। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो। जितना एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस करोगे, आपके लिए उतना बेटर रहेगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।